सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको आकारांत पुल्लिंग प्रथम पाठ में जो हमने अभ्यास कार्य कराया था उसी पाठ से हम अब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे रहे हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं ये आपको प्रश्न याद करने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि अब आगे आने वाली परीक्षा में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा ही आपको आंसर देने होंगे, परीक्षा देनी होगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न का अर्थ बताऊँगा और उसका अर्थ समझाऊँगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न है बालकः किम करोति, तो बालक क्या करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 3 दिए हुए हैं, हसति, पठति और धावति। तो आपको ये जानना होगा कि इसका जो है आंसर कौन सा है। तो बालक पठति, तो इसमें पठति पे आप आंसर लगा देंगे। इस प्रकार से जो हमने आपको ये प्रश्न दिए हुए हैं ये आपको प्रश्न करने होंगे। अगला है अश्वौ किम कुरुतः, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं। तो धावतः, चलन्ति और धावति। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि 2 जो होते हैं वो धावतः हैं, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर ये आएगा। इसी प्रकार से आपको ये अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ये वर्क जो आपका वर्क क्लासरूम पर भी आएगा, इस वर्क को आप लिखेंगे और अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न है देखेंगे आप यहाँ पर कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। क्या कीड़ति, खेल रहे हैं, या नृत्यति, नाच रहे हैं, या भुक्कन्ति, या भौंक रहे हैं। तो आप जानते कुत्ता क्या करते हैं, भुक्कन्ति, तो भुक्कन्ति लगा देंगे। इसी प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न अपने नोटबुक पर लिखने हैं, समझने हैं और याद करने हैं। इन्हीं के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। अगला प्रश्न है चौथा, छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र क्या कर रहे हैं। तिष्ठतः, बैठे हैं, हसन्ति, हंस रहे हैं, या धावति, या दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तिष्ठतः, 2 छात्र बैठे हैं। इसी प्रकार से अगला है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। नयति, ले जा रहा है, क्षेत्र माने खेत को, कीर्ति माने खेला है, यानी क्षेत्र माने क्षेत्र को कर रहा है, खेत को कर रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्षेत्रम आ जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। इसका जो आंसर क्या है, क्षेत्रम। इसी प्रकार से आप अपने ये सारे क्वेश्चन लिख करके अपनी नोटबुक के माध्यम से, बुक के माध्यम से इनके आंसर ढूंढेंगे और करेंगे। मैं आपको यहाँ पर करीब 10-12 क्वेश्चन आपको आज कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे आपका है गजौ, यानी कि गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं। चलतः, धावन्ति या नृत्यति, धावन्ति माने दौड़ रहे हैं और नृत्यति माने नाच रहा है और चलते माने चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलतः। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखेंगे। जो 7वां जो प्रश्न है आपका वो देखेंगे। 7वां प्रश्न है च प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस क प्लस अ वर्ण संयोजनेन पदम कह, इन वर्णों के मेल से पद कौन सा होगा। पसकः, चषकः या चाषकः। तो आपको देखना है चा के पीछे आ है तो चा हो गया, सा के पीछे सा हो गया तो ये चषक आएगा। इस प्रकार से ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अ वर्ण संयोजनेन पदम कह, इन पदों को जोड़कर, इन वर्णों को जोड़ करके कौन सा पद बनेगा। तो शौचकः या साचकः या शुचकः। तो आप देखेंगे सा के बाद ओ की मात्रा आ रही है, चा के ई की मात्रा आ रही है, तो शौचकः शब्द बन रहा है। इसी प्रकार से हम आगे के देखेंगे। अगला है 9वां प्रश्न है, आप देखेंगे स प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस औ वर्ण संयोजनेन पदम कह, इन वर्णों को जोड़ करके कौन सा पद होगा। सुनका होगा या सुनकौ या सान का। तो आप देख रहे हैं इसमें मात्रा सुनकौ है तो यह सुनकौ हो गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे आप ध प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अह वर्ण संयोजनेन पदम कह, तो इन वर्णों को जोड़ करके कौन सा पद बनेगा। या धावती, धावंती या धावतः। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर धावती है, तो ये देखेंगे कि धावती में ई की मात्रा यहाँ है कि नहीं, यहाँ नहीं है। ध प्लस आ तो धा, व प्लस अ तो व, त प्लस अह लिखा, धावतः शब्द बन रहा है। यहाँ पर धावते वाले पे टिक कर देंगे। इसी प्रकार से अगला देखेंगे जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। 11 क्वेश्चन में क्या है कि व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आह वर्ण संयोजनेन पदम कह, इन वर्णों को संयोजन करने से पद कह कौन सा पद होगा। तो आप यहाँ देखेंगे एक वृद्धा है, बधा है, विद्या है,
तो यहाँ पर देखेंगे बाकी बार री आ रहा है तो ब्र हो गया, द आ रहा है, धा है तो वृद्धा शब्द बन रहा है। इसी प्रकार से ध्यान देना है और हमको टिक करना है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है बारे में देखेंगे कि ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई वर्ण संयोजन पदम कह, इन वर्णों को मिलाकर के कौन सा पद बनेगा, ये आप ध्यान देंगे। तो ये दे रहा है गायतः या गायंती या गायती, तो देखेंगे ग के प्लस गा के बाद क्या प्लस हो रहा है आ, तो गा, या के पास य, न आधा न, त ई, तो गायंती, ये शब्द हो गया। इसी प्रकार से अगला देखेंगे ये जो लघु शब्द है वर्ण विच्छेदम कह। अब यहाँ पर पहले तो वर्णों को मिलाने के लिए पद पूछ रहा था, अब कह रहा है लघु शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, कौन सा होगा इसमें से, ल प्लस अ प्लस घ उ या ल प्लस आ प्लस घ उ। तो यहाँ देखना होता है ला के पीछे किसका स्वर आ रहा है अ का, तो ल प्लस अ हो गया, घा के पीछे किसका स्वर आ रहा है ऊ का, और विसर्ग आ रहा है तो लघु, ये वाला हो गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है वर्णः वर्ण विच्छेदम कह। वर्ण शब्द है उसके वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो बाकी प्लस अ र आ गया, ण आ गया, फिर आ है, तो ये नहीं हुआ, बड़ा आ रहा है, तो ये हमको देखना होता है। जब हम ये देखेंगे तो हमको पता लगेगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, बाकी भी आ रहा है, र वर्ण आधा रहा है, ण वर्णा, तो ये वाला सही होगा। ये हमें ध्यान देने की बात होती है कि कौन सा इसमें वर्ण होगा कौन सा नहीं होगा। तो मैंने आज आपको ये पूरा आपको जो क्वेश्चन कितने कराए थे, हमने 14 क्वेश्चन कराए हैं। आगे के आपके क्लासरूम पर और भी क्वेश्चन आएंगे, तो सारे क्वेश्चनों को आपको आंसर ढूंढना है और करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने कितना सही किया है, हम उसमें उत्तरमाला भी भेजेंगे। तो आज आपका बस इतना ही है कि सारे प्रश्नों को ध्यान से लिखना है, समझना है, पढ़ना है, और आगे के लिए हमें पेपर की तैयारी करनी है। धन्यवाद।